कम ऑन मिखेल, ये क्या बचपना है? मॉम डोंट आस्क मी टू मेनी क्वेश्चन, ऑलराइट? दोनों में से एक सिलेक्ट कीजिए प्लीज, और दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट करेंगी, जीतूंगा तो मैं। तो फिर बेटा वैसे ही बता दो। ओके फाइन। देखो, दोनों में से पहला ऑप्शन, अगर करतार सिंह बच गया तो होगी उम्र कैद, और अगर वो बेचारा मर गया तो होगी फांसी। अर्जुन को सजा तो मिलनी है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमसे उसने रिश्ता तोड़ दिया है, और जाहिर सी बात है आलू वाली फैमिली उसकी मदद तो करने वाली है नहीं। सो थिंक अबाउट इट। डैड, हाँ संचल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो ना। डैड, मुझे लगता है आरोही जीजू को सपोर्ट करके कुछ गलत नहीं कर रही है। जीजू? जीजू? जिस आदमी ने मेरे बाबूजी और तुम्हारे दद्दू पर गोली चलाई, वो आज भी तुम्हारे लिए जीजू है। पर डैड, वो ऐसे नहीं कर सकते। और आरोही... शट अप! जस्ट शट अप। आरोही इस घर से जा चुकी है। हमारे खानदान से उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, और अगर तुम्हें आरोही की मदद करने का इतना शौक है तो तुम भी जा सकते हो। लगोज करो, जाओ अपने कमरे में। यस, आलू वालियास अर्जुन को बाहर निकलने नहीं देंगे, और अर्जुन आरोही हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। I can't believe life is so beautiful. मैंने कभी नहीं सोचा था शिफाली कि मेरी अपनी फैमिली मेरे अगेंस्ट हो जाएगी, कि मैं लाइफ में ऐसे अकेले पड़ जाऊंगी। याद है आरोही, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे? याद है स्टैंडर्ड फर्स्ट में जब मैं रोते रोते स्कूल आई थी, बहुत अकेला फील कर रही थी, सब बच्चे मुझे कैसे ब्लैंकली देख रहे थे? तब तू ही थी जिसने मुझे देखा और स्माइल की थी। तब से लेकर आज तक मैं जानती हूँ कि तेरे होते हुए मैं कभी अकेली नहीं हूँ। आई एम सॉरी, स्टोरी सही सुनाई लेकिन पॉइंट गलत बताया। स्टोरी का पॉइंट ये है कि मेरे होते हुए तू कभी अकेली नहीं हो सकती। आई नो मैं और जितनी स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन उतनी भी डम नहीं हूँ कि तेरी जैसी फ्रेंड को अकेला छोड़ दूँ। और पता है, रोमित भी हमारे साथ आ रहा है, वो भी हमें अर्जुन के पास ही मिलेगा। आरोही, तो लाइफ में कभी अकेले नहीं हो सकती। मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। समझ गया सर। अर्जुन सिंघानिया से मिलने की किसी को परमिशन नहीं है। करेक्ट। अगर कोई से मिलना भी चाहेगा तो उसे या तो मेरे से परमिशन लेनी होगी या कमिश्नर शर्मा से। कमिश्नर शर्मा कायदे और कानून के सबसे सख्त ऑफिसर्स में से एक है, और वो डैड के फ्रेंड भी है। अगर कोई अर्जुन से मिलना चाहेगा तो उसे कमिश्नर शर्मा के थ्रू जाना होगा। इसीलिए मैंने अर्जुन को उनकी कस्टडी में रखा है। सर, कमिश्नर साहब के परमिशन के बिना उसका वकील भी अंदर नहीं जा पाएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। तुम्हें किससे मिलना है? जी, हमें अर्जुन सिंघानिया से मिलना। आप उसकी वकील हो? नहीं, पर तो आप उससे नहीं मिल सकती। लेकिन मैं उनकी पत्नी हूँ और मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। देखिए मैडम, आप अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। लेकिन आप मुझे ऐसे कैसे रोक सकते हैं? मैं... अर्जुन सिंघानिया ने एक पुलिस वाले की जान लेने की कोशिश की है। कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन डीआईजी साहब के सिखाए हुए हैं ना, इसलिए कुछ नहीं कर रहे। और वैसे भी अरेस्टिंग ऑफिसर एसीपी राजवीर सिंह के ऑर्डर्स हैं कि उनकी या कमिश्नर शर्मा के परमिशन के बिना अर्जुन सिंघानिया से कोई नहीं मिल सकता। कमिश्नर साहब कहाँ मिलेंगे? बाहर जाकर राइट में उनका केबिन है। May I come in, sir? यस। सर, मेरा नाम आरोही आलूवालिया है। मुझे बताया गया कि मुझे आपकी परमिशन की जरूरत है अर्जुन सिंघानिया से मिलने के लिए। हाँ और नहीं। जी? हाँ इसलिए कि तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत है, और ना इसलिए कि तुम अर्जुन सिंघानिया से नहीं मिल सकती।
लेकिन क्यों सर? मैं क्या तुम उसकी वकील हो? नहीं, लेकिन मैं अब तुम जा सकती हो, गेट आउट। नहीं सर, व्हाट? मैं अर्जुन सिंघानिया से मिले बिना नहीं जाऊंगी। व्हाट नॉनसेंस? सर आप समझते क्यों नहीं? आपने एक बेकसूर को अंदर बंद कर रखा है और आप मुझे उससे मिलने भी नहीं दे रहे। सुनीता, दिस इज नॉट फेयर सर। आप मेरी बात सुनिए, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। सर मैम छोड़िए। कमिश्नर साहब, मैं अर्जुन सिंघानिया से मिलकर रहूंगी। आई एम टेलिंग यू, मैं मिले बिना नहीं जाऊंगी। छोड़िए, छोड़िए मुझे। मैं अर्जुन से मिले बिना नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। तुम अभी तक गई नहीं। करतार मेरा दोस्त है और मुझे यकीन नहीं होता कि तुम उसकी पोती हो। तुम आजकल के बच्चों ने तो हद कर रखी है। मेरा दोस्त हॉस्पिटल में है और तुम उससे मिलने आई हो जिसने उसे गोली मारी है। वो एक मुजरिम है। आप दद्दू के दोस्त नहीं है। क्या? आप दद्दू के दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे दद्दू मानते हैं कि एक इंसान तब तक दोषी नहीं होता जब तक उसे कोर्ट में दोषी साबित ना किया जाए। और जहां तक मुझे पता है, अर्जुन को अभी तक दोषी साबित किया नहीं गया है। अर्जुन सिर्फ एक अक्यूज्ड है, मुजरिम नहीं। आप प्लीज जजमेंट पास मत कीजिए, क्योंकि जजमेंट पास करना पुलिस वालों का काम नहीं होता सर। देखो लड़की, मैं लंच के लिए जा रहा हूँ और आधे घंटे बाद वापस आऊंगा। आधे घंटे बाद मुझे तुम यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, समझे? कैसे पता करूं यार आरोही कैसी है? रोमित। संचित, अच्छा हो यार तूने कॉल किया। हाउ इज अर्जुन ब्रदर? डूड, मैंने यही पूछने के लिए तुझे फोन किया। कैसे वो लोग? क्यों? तू आरोही भाभी के साथ नहीं गया क्या? तू शेफाली के साथ नहीं गया? डैड ने मना कर दिया। व्हाट? तुझे भी? डैम इट यार। I mean, हम कितने यूजलेस हैं। हाँ, आरोही और शेफाली दोनों खुद पुलिस स्टेशन गए और हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ फोन पर बातें। हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ यार, वैसे भी यार मेरी सारी फैमिली बहुत नाराज है और मैं उन्हें और नाराज नहीं करना चाहता। डूड, डैड ने तो आज मेरा भी बैंड बजा दिया। मैंने उन्हें कभी भी ऐसा मूड में नहीं देखा है। अब हमें यहीं घर पे बैठ के आरोही और जीजू की मदद करनी होगी। अभी तो हमें अपनी खुद की हेल्प चाहिए। कौन करेगा हमारी हेल्प? आई नो, कौन करेगा हमारी हेल्प? हाँ, सुपरमैन। रोमित, फॉर द लास्ट टाइम, सुपरमैन रियल नहीं होता है। गेट इट? कौन करेगा? ओके, आई गॉट इट। मुझे पता है हमारी हेल्प कौन कर सकता है। होल्ड ऑन, मैं उसे कॉल करता हूँ। जस्ट वेट। हेलो सिमी, संचित, रोमित भी है। हाय गाइस। Look, Simi, we need your help, okay? I mean, आरोही और शेफाली दोनों पुलिस स्टेशन गए हैं और हमें हमारे डैड ने घर में बंद कर दिया है। So प्लीज तुम वहाँ जाओ और हमें बताओ कि क्या हो रहा है। और तुम्हें हमें बताना पड़ेगा। ओके रोमित, मैं तुम्हें अपडेट देती रहूंगी। अब मुझे भी। हाँ, तुम्हें भी। तो मैं आरोही के पास जाने के लिए अभी निकल रही हूँ। ओके ओके फाइन, बाय बाय। ओह, आजकल के बच्चे। तुम्हें कोई भी बात कही हुई समझ नहीं आती ना? आती
देखिए सर, मुझे दद्दू ने सिखाया कि हमेशा बड़ों की इज्जत करो, उनकी बात मानो। आप नहीं चाहते थे कि हम वहाँ अंदर खड़े रहें, इसलिए हम बाहर आ गए। पर मुझे दद्दू ने यह भी सिखाया कि हमेशा सच का साथ दो, इसलिए मैं यहाँ खड़ी रहूंगी। मैं तब तक वेट करूंगी जब तक आप मुझे अर्जुन से मिलने की परमिशन नहीं दे देते। ये सब सिर्फ बातें हैं। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हें किस तरह से करतार ने पाला है। थोड़ी देर में थक जाओगी ना, तुम खुद ब खुद यहाँ से चली जाओगी। चाहती हूँ तुम्हारे लिए हमारे प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है तुम पर भी और हमारे प्यार पर भी। एक इम्तिहान तुमने दिया था, अब इम्तिहान देने की बारी मेरी है। मैं हमारे प्यार के लिए अपने आप को कानून के हवाले करूँ। तुम अभी तक गई नहीं, यहीं हो? तुम भीग गई हो, तुम्हें ठंड लग रही है और यहाँ अकेली? रात पर यहाँ बारिश हो रही थी सर, थोड़ी ठंड तो लगनी थी ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेली नहीं हूँ। आप चाहे मुझ पे भरोसा करें या ना करें, ऐसे और लोग हैं जो मुझ पे और अर्जुन पे भी भरोसा करते हैं। रियली? कहाँ हैं वो लोग? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कॉफी लाने गए। मेरे दोस्त मुझे अकेला नहीं पढ़ने देंगे। आप चाहे तो मैं एक और रात यहाँ ऐसे ही बैठ सकती हूँ। तुम वाकई करतार की पोती हो। जो कुछ वो तुम्हारे बारे में कहता है वो एकदम सही है। थैंक यू सर। तुम जा सकती हो मिलने, मुल्जिम आई मीन एक्यूज से मिलने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
तुम क्या क्या करना पड़ा तुम्हें यहाँ तक आने के लिए? तुम्हारा मस्कारा फैल गया। वैसी हालत में अपने बॉयफ्रेंड के सामने जाओगी तो वो क्या कहेगा? चाहे कुछ भी हो जाए अर्जुन, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के रहूंगी। चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, मैं तुम्हें बेकसूर साबित करूंगी। कोई फायदा नहीं है। रियलिस्टिक होकर सोचना शुरू करो। रहे सपने चाहे जितने भी खूबसूरत हों, सपने हमेशा सपने ही रहते हैं और सपनों के पीछे भावना बेवकूफ़ी होती है। सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं। तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आई थिंक अब वक्त आ गया कि तुम अपने बारे में सोचना शुरू कर दो। अपना वक्त मुझ पर बर्बाद मत करवा रहे। शट अप। तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना कुछ भी है? जिद करने से कुछ नहीं मिलेगा आरोही। तुमने मेरी जिद देखी का है अर्जुन। मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया और मैं कैसे भी करके तुम्हें यहाँ से छुड़वा के रहूंगी। ना मैं खुद हार मानने वाली हूँ और ना तुम्हें हार मानने दूंगी। नाराज मत हो आरोही, मैं तो सिर्फ यू नो व्हाट, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हें लगता कि सपनों के पीछे भागना बेवकूफ है तो तुम मुझसे प्यार कभी करते ही नहीं। मैंने कब कहा कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ? अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए वकील ढूंढने जा रही हूँ, ठीक है? मैं सबसे काबिल वकील ढूंढ के लाऊंगी जो हमारे बीच की इन सलाखों को कायम कर देगा। सब ठीक हो जाएगा अर्जुन, आई प्रॉमिस। आरोही, तुम्हारे चाचू और ताऊजी भी रास्ते में ही हैं। आई थिंक अब तुम्हें जाना चाहिए। जी सर। मैं जाने से पहले एक वादा करो। वादा? पहले सुनो तो सही। मैं जानती हूँ इस साल में ये वादा निभाना बहुत मुश्किल है, पर प्रॉमिस मी तुम अपनी हिम्मत नहीं हारोगे। मेरी हिम्मत तुम आरोही, और मैं किसी भी हालत में तुम्हें नहीं खोना चाहता। मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया। आई लव यू। ये बात मैं तुमसे कभी भी किसी के भी सामने किसी भी सिचुएशन में कह सकती हूँ। मुझे डर नहीं लगेगा।